चैप्टर 5 जीवन में वृद्धि। आप पहले जिस तरह से सोचते थे कि ईश्वर आपको हमेशा गरीब ही रखना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि आप कभी आगे बढ़े हैं। ऐसी सोच से आपको सबसे पहले निकलना होगा। आप पूरी तरह से इन विचारों को छोड़ दें। बुद्धिमानी हर किसी में होती है, वो सभी में है और सभी में रहती है। आप में भी है और ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर सही लोग यूज करें तो आप हमेशा सक्सेसफुल रह सकते हैं। इसको एक तरह से जीवित पदार्थ बोला जा सकता है, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा काम करती रहती है और हर जीवित चीज को खुद का डेवलपमेंट करने का पूरा हक है और इसके लिए वो जैसे चाहे वैसे सोच सकते हैं। जिस दिशा में चाहें उस दिशा में सोच सकते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए खुद को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक बीज जमीन में गिरने से उसका पेड़ निकल आता है और वह और बड़ा हो जाता है और अपनी तरह के और भी ज्यादा बीज बनाने लगता है, उसी तरह से जीवन में हर चीज किसी छोटे से शुरू होकर बड़े होने तक चलती रहती है। या यूं कहें कि हर चीज का डेवलपमेंट होना उस लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये हमेशा के लिए बढ़ता ही रहता है। हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने मन में ये विचार रखें, इससे हमारी बुद्धि बढ़ती रहती है। जहां हम इतनी सारी चीजें सोचते हैं, उसी जगह एक और विचार बढ़ा देने से हमारा ही फायदा होगा। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम और बुद्धिमान होते जा रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट निकलेगा। हम जो भी चीज सोचते हैं उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं और इससे हमारी शिक्षा और नॉलेज ये लगातार बढ़ती ही रहती है। हम कोई भी प्रतिभा या स्किल डेवलप करते हैं या सीखते हैं तो उससे हमारे मन में और भी ज्यादा चीजों को सीखने की चाह उठती है। हम इस लाइफ के हिसाब से चलते हैं जो हमें और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करती है। वो हमेशा यही चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें और उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आएं। क्योंकि अधिक जानने के लिए या करने के लिए हमारे पास भी अधिक होना चाहिए। हमारे पास हर तरह की चीजें होनी चाहिए जिनसे हमें फायदा होता है, क्योंकि हम जितनी चीजों का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा सीखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। इसके लिए हमें अमीर बनना बहुत जरूरी है और तभी हम अच्छे से जी पाएंगे। दौलत की इच्छा केवल उसी के लिए होती है जब हम अच्छी लाइफ की कल्पना करते हैं। हम जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा विचार रखेंगे, उसके लिए उतने ही धन की जरूरत होगी। हर किसी को इस बारे में सोचना चाहिए और ब्रह्मांड में ये एक ऐसी पावर है जो हमें हमेशा बस देना ही चाहती है। ये कैसी पावर है जो हर किसी के लिए लागू होती है, चाहे वो अमीर बनने की चाहत हो या किसी पौधे के बढ़ने से रिलेटेड हो या किसी और वजह से। ब्रह्मांड की पावर बहुत ही बड़ी और दयालु है। हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करने के लिए एक पावर है, या जीवित पदार्थ भी कह सकते हैं, जो हमें हर तरह की चीज देने के लिए हमेशा आगे रहती है। ये ऐसा पदार्थ है जो हमेशा ऐसा सोचता है कि ये आपके पास ज्यादा से ज्यादा रहे, जिससे आपके पास वो सारी चीजें हों जिनका आप यूज करके एक अच्छी लाइफ जी सकें। ये ऐसी चीज है जो हर किसी का भला चाहती है, फिर वह कोई इंसान हो या जानवर या पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। ईश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि हम और ज्यादा से ज्यादा अमीर बने, क्योंकि वो हमारे माध्यम से खुद को महसूस कराना चाहते हैं। जब हमारे पास सब कुछ होगा तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा याद करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम इस विज्ञान को अच्छे से सीखें और अपने पास हर उस चीज को अट्रैक्ट करें जिन्हें हम एक अच्छी लाइफ के लिए सोचते हैं,
क्योंकि ऐसा करने से हम ईश्वर के प्रति और ज्यादा झुक जाएंगे और उनकी अस्तित्व के बारे में सबको बता सकेंगे। ब्रह्मांड हमेशा चाहता है कि आपके पास सब कुछ है। इसके लिए नेचर भी हमारे साथ है। सब कुछ हमारे हिसाब से चल सकता है। बस हमें अपना मन बनाना चाहिए कि ये पावर सच में इस ब्रह्मांड में मौजूद है। एक बार अगर हमें ये यकीन हो गया, फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। आपका जो भी मकसद है वो सच्चा और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपने साथ साथ आपको दूसरों का भी ख्याल रखना है, जिसे इंसानियत कहते हैं। आपको ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जो रियल में हो, ना कि ऐसी जिसके बारे में सिर्फ सोचकर आप खुश होते रहें। और कोई भी इंसान तभी खुश रहता है जब वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से स्वस्थ रहता हो, और इसमें वो हर तरह से सक्षम रहना चाहिए। आप तब स्वार्थी रहते हैं जब आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें और अमीर बनने के बारे में कुछ ना सोचते हों। ऐसी लाइफ पशु के समान है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। हम जो भी काम करते हैं वो पूरी तरह से हमारे लाइफ का एक हिस्सा है जो किसी न किसी तरह से व्यक्त होता रहता है। हम उसको कभी रोक नहीं सकते। आप केवल मानसिक सुख को एंजॉय करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या दूसरों को पीछे करने के लिए या खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस पावर का यूज नहीं करते। ये बात तो सच है कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, पर जो इंसान सिर्फ ऐसी चीजों के बारे में सोचता है, वह केवल बुद्धि के सुखों के बारे में सोचता है, वो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसका जीवन अधूरा ही रहता है, जिसे किसी न किसी चीज की कमी बनी ही रहती है। आप केवल दूसरों की भलाई के लिए अमीर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों का भला करते करते खुद का बलिदान करना या अपनी खुशियों को बाद में देखना, ये तभी हो सकता है जब पहले हम अमीर बन जाएं। इन सब से हमें खुशी का अनुभव होता है, और ये सारी खुशियां हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है, और वो किसी भी दूसरी चीजों से बढ़कर नहीं है। आप इसलिए धनवान या अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका बुढ़ापा आए तब आप किसी तरह का कोई काम ना करें, अच्छी जिंदगी जीने, अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने और दूसरे देशों में घूमने जाएं। जब आप अमीर रहेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हो पाएंगी। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं रह जाएगी। अब आप लोगों से प्रेम करेंगे, अच्छे काम करेंगे और संसार में सत्य की खोज में सबकी मदद करेंगे। वो सत्य जो हर किसी को बस देना चाहता है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा परोपकार या लोगों की सिर्फ भलाई करना और उसके आगे खुद को नजरअंदाज करना, ये भी एक गलत बात है। आप सबकी मदद करिए, पर पहले खुद का भला करिए, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगे। ईश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि आप पहले अपने भले के बारे में सोचिए, फिर उसके बाद दूसरों का भला करिए, और ये ख्याल अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि ईश्वर खुद का बलिदान करने के लिए बोलते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, और उससे भी पहले आप खुद के लिए लाभ उठाएं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा समृद्ध रहेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को खुश रख पाएंगे। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए।